अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों, उम्मीद है आप हजरात खैरियत से होंगे। रॉयल सीमा यूनिवर्सिटी के सेकंड सेमेस्टर के इम्तिहान की तारीख़ अनकरीब आने वाली है, यानी 24-26 के सेशन वालों की तारीख़ अनकरीब आ जाएगी। असाइनमेंट की कापियाँ किस तरह से लिखनी है, इस हवाले से एक ही तरह की तकरीबन 2 वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। मैंने इससे पहले वादा किया था आप लोगों से इसमें क्या लिखना है। इस हवाले से अनकरीब 2 बातें लेकर के आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। कुर्बानी की गहमा-गहमी है, उसी में मसरूफियत बढ़ी हुई है, जिसकी वजह से बर वक्त आप हजरात तक नहीं पहुंच पा रहा हूं। बहरहाल कहना यह है कि आपको जो कापियाँ मिली हैं, तो जिस कॉपी की जो किताबें, यानी वो पीडीएफ फाइल 164 पेज की, 200 पेज की, 205, 150 पेज की जो पीडीएफ है आपको मिली हुई हैं, आप उसी मौजू की कॉपी को आप फुल करते हुए चले जाएं, पुर करते चले जाएं। असाइनमेंट की कॉपी को जानते हैं आपको दोनों तरफ लिखना है, प्रैक्टिकल की कॉपी को एक तरफ लिखना है। तो कहना यह है कि अब जैसे सोशोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, इस यानी मुताले समाजियात, इसका पीडीएफ आपके पास मौजूद है। अब इसकी असाइनमेंट की कॉपी को आप लें, जैसे उस कॉपी में लिखा हुआ है, किताब में जैसा लिखा हुआ है उसी तरह से आप लिखते चले जाएं। जहां हेडिंग है हेडिंग डालें, जहां पैराग्राफ चेंज किया गया पैराग्राफ चेंज करें, और जो है लिखते चले जाएं। एक पेज में आप कम से कम 3-4 जगह पैराग्राफ चेंज कर लें तो आपको लिखने में कुछ और आसानी हो जाएगी और तहरीर आपकी खूबसूरत लगेगी। दोनों तरफ हाशिया छोड़ दें, लकीरें खींच दें और इसको इसी तरह लिखते चले जाएं। मुख्तलिफ रंग के कलम का भी आप इस्तेमाल कर लें तो उससे कॉपी और ज़्यादा खूबसूरत होने लगती है। उसके बाद आप इसको लिखते चले जाएं। अब कहिएगा कि जिन जिन कॉपी की यानी जिस मौजू की कॉपी आपको दी गई है और उसका पीडीएफ आपको अगर नहीं भी मिल पा रहा है, तलीम करने की तो कोशिश ये की गई है कि तमाम के तमाम पीडीएफ आपके ग्रुप में डाल दिए गए हैं, और अगर किसी से न भी मिले तो शुरू में भी जो है आप उसको कुछ बातें आप अपने तौर पर लिख करके और उसको उतारते चले जाएं। आपको ये बताऊं मैं चुपके से कि लाइन बाय लाइन तमाम कॉपियों को कोई जांच करता नहीं है। यानी ये कि बस ये असाइनमेंट की कॉपी है, एक्टिविटी है, तो आप इसको बस फुल करते चले जाएं। ये भरा हुआ रहना चाहिए, कॉपी फुल होनी चाहिए, बस यही इसके लिए ये है। आप उसके लिए घबराए नहीं, आप लिखते चले जाएं। उसके बाद ऑब्जर्वेशन वाला जो मामला था वो टॉपिक आपको डाल दिया हूं। एक ही बात को उसके 10 लेसन में लिखना है, एक ही बात को लिखते चले जाना है। सेम बात, जो बातें आपने पहले सब्जेक्ट में लिखी वही बातें आखिरी सब्जेक्ट तक वही बातें जाएंगी। सबसे आसान कॉपी उसके लिए लिखना है। और जो बनाया हुआ पीडीएफ जो भेजा गया है, जैसे कि ये 32 पेज की या 30 या 28 पेज की जो बच्चों ने जो लिख रखे हैं पहले से, असाइनमेंट की कॉपियां या रिकॉर्ड की कॉपियां, एग्जाम्पल के तौर पर आप उसको ले सकते हैं। उसको आप खोल लें, देख लें कि किस हिसाब से लिखा गया है, किस तरीका से ये कॉपी लिखी गई है। मिनवन उसी की तहरीर को आपको अपनी कॉपी में उतारना ये कोई ज़रूरी नहीं है, बल्कि उससे सिर्फ आप एक तरीका ले लें, उसलूब ले लें कि किस तरीके से ये कॉपी लिखी गई है, इसमें उसी को आप देख लें कि कैसे कैसे हमें लिखना है। आप लिखते चले जाएं। माइक्रो टीचिंग, ये मौजू ज़रा सा जो है ये लग रहा है, क्योंकि इस मौजू का ना आपको वहाँ इम्तिहान देना है थ्योरी का, इम्तिहानगाह में बैठ के, और ना ही जो है आपको इसके लिए वो पीडीएफ भेजा गया होगा वो वाली कॉपी, यानी उर्दू वाली बुक, जैसे कि 200 पेज 260 पेज की जो आप किताब होती है बाज़ाब्ता, जिसका पीडीएफ आप लोग मुताला कर रहे होंगे, जैसे कि आर्ट्स का आया हुआ है, समाजियात का आया हुआ है, तालीम की बुनियादी फ़लसफियाना, तो ये चीज़ें जो लिखी गई, तो इस तरह से माइक्रो टीचिंग की कोई कॉपी आपको नहीं दी गई है। तो लिहाजा आप
इसके लिए उन पीडीएफ को देखें, जो पीडीएफ वो असाइनमेंट की कॉपियां जो डाली गई हैं आपके मोबाइल में, उसको देख करके आप उसका तरीका आप अपना लें। मगर उसमें भी आप बातें अगर दूसरे मौजू की भी अगर आप बातें उसी से रिलेटेड अगर आप लिख देंगे तो ऐसा नहीं कि आपकी कॉपी काबिल कबूल ना होगी। बस सिर्फ भरा हुआ होना चाहिए। जाहिर है कि आप लोग इसमें अक्लमंदी का मुजाहरा करेंगे कि माइक्रो टीचिंग है तो अब माइक्रो टीचिंग का एक दो उन्वान डाल दिया, माइक्रो टीचिंग के मकासद, माइक्रो टीचिंग का अहाता, माइक्रो टीचिंग की तकमीली अज्जा, माइक्रो टीचिंग की तरकीब वगैरह वगैरह, जैसे कि दीगर मजामीन में आप जैसे उन्वान डालते हैं इसी तरह से इसका जो है आप उन्वान डालते चले जाएं और मैटर जो है शुरू के एक दो लाइन में जो है माइक्रो टीचिंग के मुतालिक आपने लिख दिया और नीचे जो है फिर आपको अपने तौर पर रुदाद सफ़र लिखिए, रुदाद हाल लिखिए, रुदाद गर्मी लिखिए, रुदाद मौसम लिखा है आप, तो ये भी कोई हरज नहीं है। बस किसी सूरत बस खाली अल्लाह रसूल यानी दीनियात और इस्लामियात उसमें आप दर्ज ना करेंगे। जाहिर है कि आप ये कापियाँ किधर कहाँ फेंकी जाती है, नहीं फेंकी जाती है, बेहुरमती हो, या फिर ये कि भाई उसकी नज़र अगर पड़ भी गई तो भाई माइक्रो टीचिंग में अल्लाह और उसके रसूल और नबियों की बातें कहाँ से आ रही हैं। तो इन चीज़ों से ज़रा सा बचते चले जाएं। बल्कि जो मौजू की कापियाँ, आर्ट्स की कापियाँ, उसका भी मैटर आप इसमें आराम से दर्ज कर सकते हैं। यानी आप इसमें अपनी अक्लमंदी चालाकी का मुजाहरा करें, अपनी तख्लीकी सलाहियत का आप इसमें मुजाहरा करें, उसका इस्तेमाल करें। बिल्कुल इत्मीनान रखें, इत्मीनान से लिखें, भरें आप, खाली काफ़ी फुल होनी चाहिए, अक्लमंदरा इशारा काफ़ी است। तो लिहाजा आप लोग इसका ख्याल करें, लिखें, घबराना नहीं है। और मदीना कॉलेज और हाजी करीम कॉलेज वालों की कापी, असाइनमेंट की कापियां जो मिली हैं तकरीबन दोनों की सेम कापी है। तो मदीना कॉलेज हाजी करीम वाले बच्चे, मदीना कॉलेज वालों की कापी की जो एक वीडियो डाली गई है, उस वीडियो से आप लोग इस्तेफादा कर लें, उससे समझ लें, घबराना नहीं है। जिसके ऊपर असाइनमेंट लिखना है उसको दोनों तरफ, और जिसके ऊपर असाइनमेंट नहीं बल्कि ये लिखा हुआ है रिकॉर्ड एक्टिविटी या प्रैक्टिकल, एक पेज में फ़ोटो डालना है, एक पेज में आपको लिखना है। बातें काफ़ी लंबी हो गई, समझ में भी आ गई होंगी। आप हजरात अपनी दुआओं से नवाजें। इजाज़त दें, आपका सरफराज भाई पटना से। अस्सलाम वालेकुम।